Ali series books by ACA. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जिस तरह हम डिफिनीशन में कहते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्जेस, अगर आपसे कोई पूछे कि चार्जेस किस तरह मोशन करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपने चार्ज को पढ़ा है चैप्टर नंबर 11 में, इलेक्ट्रिक चार्ज को, कि चार्ज क्या है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जब ये प्रॉपर्टी हुआ तो ये प्रॉपर्टी किस तरह मोशन करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, किस तरह ये फ्लो करता है, तो ये चार्ज पार्टिकल पार्टिकल के थ्रू ये मोशन करता है। क्लियर होगी बात। मतलब द फ्लो ऑफ चार्जेस हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये चार्ज पार्टिकल्स है, नॉट अ चार्ज, इट इज अ चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, ये क्या है, ये भी चार्ज पार्टिकल है। आयंस, ये भी चार्ज पार्टिकल्स है। और होल्स, ये भी चार्ज पार्टिकल्स है। ये जो इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स में होते हैं, कंडक्टर्स में। आयंस इलेक्ट्रोलाइसिस, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और होल्स, ये सेमी कंडक्टर्स में, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। इसको हम क्या करें, वोल्टेज अप्लाई करें, टेम्परेचर ज्यादा करें या डोपिंग वगैरह करें, चैप्टर नंबर 17 में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम is called electric current. The flow of protons per unit time is called electric current. The flow of ions per unit time, yeah, the flow of holes per unit time is known as electric current. अब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपने पढ़ा है क्लास नंबर 8 से कि देयर आर 7 एसआई बेस फिजिकल क्वांटिटी, और उस 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी में एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। आई, ये क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। जब ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एराइज होता है कि जब चार्ज एक जगह से, चार्ज पार्टिकल की बात करता हूं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है तो एक खास डायरेक्शन आ गया, हम यहां पे बटन ऑन करते, चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, या फील्ड जो है फ्लो करता है या एनर्जी फ्लो करता है, तो एक खास डायरेक्शन आ गया। जब डायरेक्शन आ गया तो आपने ये सीखा है कि वेक्टर और स्केल में फर्क क्या है, डायरेक्शन का फर्क है। लेकिन यहां पे करंट का डायरेक्शन भी है और मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज it does not obey vector law of addition. That's why electric current is a scalar physical quantity. इसके साथ रीजन लिखो, because it does not obey vector law of addition. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं करता, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर होगी बात। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हम कैसे मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को हम मालूम करेंगे चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम, या हम कहते हैं कि I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T।
ये इसका क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब Q इज इक्वल टू NE आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने इसको पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर नंबर 1 देखे, डे नंबर 1 पे। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वो बराबर है किस चीज की, Q इज इक्वल टू NE, तो यहां पे I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पे अब टाइम मालूम कर सकते हो, अगर करंट गिवन है, नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है, और E क्या है, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे मिसाल के तौर पर क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, इफ I is equal to 10 ampere, time is equal to 2 सेकंड। लेट्स सपोज n का वैल्यू क्या हो गया, इफ I is equal to 10 ampere, time is equal to 2 सेकंड। तो हम इस फॉर्मूले में सॉल्व कर सकते हैं, I is equal to NE डिवाइडेड बाई T, या I मल्टीप्लाई बाई T is equal to NE, n मालूम करना है, सो n इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई E। इससे मालूम करें, करंट मौजूद है, टाइम मौजूद है, E में वैल्यू पुट करें, n आ जाएगा, नंबर ऑफ चार्जेस इसमें कितने, क्लियर होगी बात। या नंबर ऑफ चार्जेस मेंशन होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे n इज इक्वल टू 10 पावर 6, तो और टाइम है 4 सेकंड, करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, सो I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T। और इसी तरह से टाइम जो है आप लोग मालूम कर सकते हो, किस तरह, अगर यहां पे करंट और नंबर ऑफ चार्जेस ये गिवन हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, व्हाटएवर जितनी भी है, क्लियर हो गई बात। तो ये I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T, या I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। अब यहां पर जब भी करंट फ्लो करता है तो फ्रीक्वेंसी होगा या नहीं होगा, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, सो 1 बाई T बराबर है फ्रीक्वेंसी के, सो Q इंटू F के बराबर हुआ, ठीक है। डायमेंशन ऑफ या द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इन हर्ट्ज गिव्स यू द सेम डायमेंशन एज रेट ऑफ एम्पेयर, एज रेट ऑफ करंट, क्लियर होगी बात, ठीक है। ये यूनिट्स में बताता हूं। अब यहां पे यूनिट्स क्या है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नंबर फर्स्ट जो स्टैंडर्ड यूनिट है या ऐसा यूनिट है, तो स्टैंडर्ड यूनिट या ऐसा यूनिट ये क्या है, ये है एम्पेयर, आपको पता है, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नंबर 2 डिराइव यूनिट क्या है, एम्पेयर किस चीज से डिराइव हुआ है, सो Q डिवाइडेड बाई T, कूलम डिवाइडेड बाई सेकंड, तो यह आ जाएगा कूलम पर सेकंड आ जाएगा, ये डिराइव यूनिट। अब यहां पे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ करंट, बेस यूनिट ऑफ करंट क्या है, व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ करंट, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि बेस यूनिट ऑफ करंट क्या है, जल्दी से बोले शाबाश, ठीक है। नाउ व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ करंट, CGS यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, दैट इज बायोट, दैट इज बायोट। और बेस यूनिट ऑफ करंट क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्लियर होगी बात। नाउ डायमेंशन ऑफ करंट क्या है, डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज सिंपल ए, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, a पावर 1, so anything power 0 that is equal to
1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ए, ये इक्वल है किस चीज के? ए के इक्वल है। क्लियर होगी बात? ये आ गया यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स कितने हैं? जल्दी जल्दी मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नंबर फर्स्ट जो टाइप है ये है डायरेक्ट करंट। बस ये टाइप्स यहां पे लिखवाता हूं, फिर डायरेक्ट करंट एक्सप्लेन करूंगा यहां पे, ठीक है। डायरेक्ट करंट है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये सिंगल हो, स्ट्रेट, चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक ही डायरेक्शन हो, यूनिडायरेक्शनल हो। यूनिडायरेक्शनल करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। सिंपल ये आप लोग देखिए, मैग्नीट्यूड चेंज होता है या नहीं चेंज होता, दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 अल्टरनेटिंग करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये दोनों चेंज होते हैं। चैप्टर नंबर 15 में आप लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने जनरेटर को पढ़ा है, हम भी पढ़ेंगे, इधर सिलेबस में शामिल है, ठीक है। तो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट इसको हम कहते हैं। नंबर 3 इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय इंड्यूस करंट? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। जो इंड्यूस ईएमएफ आ गया, तो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट होता है उसको हम कहते हैं क्या? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्लियर होगी बात? नंबर 4 एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, what is mean by displacement current? When electric flux is changing with respect to time, ठीक है। इंड्यूस करंट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ की प्रोडक्शन के बाद करंट प्रोड्यूस होता है, हम इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे आ रहे वहां पे हम करेंगे, ठीक है। नंबर 5 इसके अलावा एक डीसी आ गया, दूसरा एसी, इंड्यूस करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ईडी करंट। मैग्नेटिक फील्ड में जब कंडक्टर में चेंजेस आ जाए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, तो वहां पे जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको फिर हम क्या कहते हैं? ईडी करंट भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है थर्मो करंट पढ़ा है, थर्मो current, the current which is produced due to thermo electrons, thermocouples में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मो करंट कहते हैं। नंबर 7 आपने पढ़ा है, हम पढ़ेंगे भी, आगे आ रहे थर्मो नहीं, फोटो करंट। फोटो करंट, फोटो करंट क्या होता है? द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। सो देयर आर 7 बेसिक टाइप्स ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। नाउ डीसी की तरफ आता हूं कि डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। इसे स्क्रीनशॉट जल्दी से निकाले, शाबाश, निकाल दिया, ठीक। अब यहां पे डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? जिसका डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, यूनिडायरेक्शनल करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। लेकिन यहां पे क्वेश्चन राइज होता है देखो, डीसी डायरेक्ट करंट, डीसी को हम कहते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट कहते हैं, यूनि डायरेक्शनल करंट कहते हैं। कि यूनि डायरेक्शनल करंट क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय यूनि डायरेक्शनल? सिंगल डायरेक्शनल करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट कहते हैं। मतलब अपना डायरेक्शन ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता, इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये सोलर से हम ले सकते हैं,
आप लोगों के घरों में सोलर पंखे होंगी, ठीक है। तो जो सोलर लाइट से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, डायरेक्ट करंट है। या जो बैटरी से हम वहां पे वायर्स कनेक्ट करते हैं, पंखा लगाते हैं, वो क्या है, वो भी डायरेक्ट करंट है। क्लियर हो गई बात। वो टाइम के साथ साथ अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करता, बस एक ही डायरेक्शन में जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड वेरिएबल भी हो सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइप्स ऑफ करंट है, टाइप्स ऑफ डीसी, टाइप्स ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट के टाइप्स कितने हैं, डीसी डायरेक्ट करंट के टाइप्स कितने हैं, देयर इज 2। कौन कौन से हैं, नजर नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग ये ना कहे कि सर ने डिप्टी कमिश्नर लिखा हुआ है, वो भी डीसी। टाइप्स ऑफ डीसी। अब डीसी यहां पर क्या है, यूनिडायरेक्शनल करंट है, ठीक है। दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं पेवर डीसी और दूसरे को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। एक है पेवर डीसी, दूसरा है पल्सेटिंग डीसी। अब आप कहेंगे ये तो हमने नहीं पढ़ा है, बुक में तो ये नहीं है। पेवर डीसी क्या होता है और पल्सेटिंग डीसी क्या होता है बताता हूं, ठीक है। पेवर डीसी ये आप लोगों की बुक में मौजूद है, चैप्टर नंबर 12 में यही है, फर्स्ट टॉपिक भी है, लेकिन उधर नाम दिया गया है इसको कि ये क्या है, ये है स्टेडी करंट। कौन सा करंट है, स्टेडी करंट। द कंटिन्यूअस मोशन ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्टेडी करंट, या पेवर डीसी भी हम इसको कह सकते हैं। अब पेवर डीसी का मतलब क्या हुआ, पेवर डीसी का मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया पेवर डीसी। अब पेवर डीसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे पेवर डीसी का जो फ्रीक्वेंसी है, पेवर डीसी, तो पेवर डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेवर डीसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेडी करंट। देखो अगर सिंपल एमसीक्यू आ जाए, दी frequency of direct current is option A 0, option B F, option C 2F, option D all of above। तो अगर जनरल आ गया तो इसका जवाब आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दें, ठीक है। नाउ पेवर डीसी है, तो पेवर डीसी क्या है, कंटिन्यूस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंटिन्यूस मोशन ऑफ charge particles with respect to time, that is called power DC। क्लियर हो गई बात। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर डीसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर डीसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर डीसी है क्या, 0 है। ये बात याद रखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर डीसी क्या है, 0। जब 0 हुआ तो यहां पे नंबर ऑफ साइकिल असल में नहीं बनते, जब साइकिल्स नहीं बनते तो आपने फ्रीक्वेंसी किस तरह पढ़ा है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब साइकिल जो नहीं बनते क्योंकि एक स्ट्रेट पाथ होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, कंटिन्यूस मोशन कर रहे, फ्लक्चुएशन नहीं आता, जो फ्लक्चुएशन नहीं आता
तो आप यहां पे इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0, क्योंकि फ्लक्चुएशन क्या है, वो 0 है। तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका, वो इंफिनिटी होगा। पता नहीं किस टाइम पे ये एक साइकिल बनेगा, किसी को भी पता नहीं है। तो टाइम पीरियड इसका क्या होगा, वो होगा इंफिनिटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर डीसी वो 0। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड क्या कहें कि टाइम पीरियड के फिर क्या होगा, देयर इज इंफिनिटी, यहां पर इंफिनिटी आ गया, ये आ गया पावर डीसी। नाउ अगर मैं पल्सेटिंग डीसी की बात करूं, सो पल्सेटिंग डीसी क्या होगा, पल्सेटिंग डीसी में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं, पल्सेटिंग डीसी में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकते हैं। देखो पल्सेटिंग डीसी, अब पल्सेटिंग डीसी दो किस्म के हैं, आपने इसको पढ़ा है, उधर मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी में हमने दो तरीके पढ़े हैं, और ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक हमने पढ़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर में, और एक हमने पढ़ा है फुल वेव रेक्टिफायर में। पल्स पल्स बनते हैं, पल्स इस तरह की पल्स बनते हैं, हाफ जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हम कहें तो फिर यहां पर क्या होगा, फिर ये होगा, ये क्या है, ये आ गया फुल वेव रेक्टिफायर आ गया। अगर फुल वेव रेक्टिफायर में देखें, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ये बराबर है किस चीज की, फ्रीक्वेंसी इनपुट। अगर हमने एसी दे दिया है कितना, 50 हर्ट्ज दिया, तो आउटपुट पे यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगा फुल वेव रेक्टिफायर का, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो वो कितना होगा, वो भी होगा 50, ठीक है। अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं, तो इफ आउटपुट वो क्या होगा, डबल ऑफ इफ इनपुट होगा, डबल ऑफ इफ इनपुट। ये किस चीज में, पल्सेटिंग डीसी में या फ्लक्चुएटिंग डीसी में, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट का, एसी का बात करूं, एसी में डिटेल में नहीं करवा रहा हूं, आ गया रहे, ये भी आ गया रहे। एसी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों क्या होता है, ये चेंज होता है। ग्राफिकल एनालिसिस है, ये क्यों, ये माइनस क्यों, और यहां पर क्या है, टाइम है। तो देखो फ्लक्चुएशन भी आ रहे हैं और टाइम के साथ साथ अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये कितना है, 50 हर्ट्ज। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, वो चैप्टर नंबर 14 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आ गया अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कि पल्सेटिंग डीसी क्या है और अल्टरनेटिंग करंट क्या है। नाउ डीसी के कुछ और भी टाइप्स है, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, व्हेन द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये क्या होगा, ये होगा कन्वेंशनल करंट। देखो ये आगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और ये आगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, और यहां पे मैं एक लोड कनेक्ट करता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने यहां पे चलो रेजिस्टर कनेक्ट किया, ये आ, तो जब फ्लो ऑफ चार्जेस वो फ्रॉम पॉजिटिव टू वन नेगेटिव, उसको हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। एक बात याद रखो अपने जहन में, फिजिक्स में जब भी हम बोले कि करंट इस तरह हुआ, करंट उस तरह हुआ, तो ये कौन सा करंट कहलाया जाएगा, ये कन्वेंशनल करंट कहलाया जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं 5, तो 5 का मतलब क्या, +5, प्लस हम लगाते या नहीं लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पे जब मैं करंट का वर्ड यूज करूं तो ये कौन सा करंट होगा, कन्वेंशनल करंट होगा, ठीक है। कोई और करंट के बारे में कहूंगा तो मैं कहूंगा ये अल्टरनेटिंग है, ये एडी करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये इंड्यूस करंट है, ये थर्मो करंट है, ये फोटो करंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब यहां पर कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट क्या है, जब पॉजिटिव टू वर्ड नेगेटिव हो। और इसका जो दूसरा है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट,
तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? जिसमें फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो। ईएमएफ हम पढ़ेंगे, करंट डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड पॉजिटिव। क्लियर होगी बात? ईएमएफ में हम पढ़ेंगे, आगे आ रहे इसी चैप्टर में है। तो ये क्या है? ये आगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज कैरियर्स क्या है? डिफरेंट मटेरियल में चार्ज कैरियर्स क्या है? यूनिट्स क्या है? डायमेंशन क्या है? टाइप्स क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा अबाउट ओहम एंड ओहम्स लॉ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।